साड़ी नहीं पहनना है, मामा तुमको छोड़ के जा रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद शैनी। कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग। और अभी टाइम 7 बज चुका है और अभी मैं संध्या करने जा रही थी, तो मैं सोची चलो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ और कल तो मैं सोची बनाने के लिए थी। ये लड़की इतना ज्यादा परेशान की सारा दिन मेरा इसमें ही गुजर गया, इसको संभालने में गुजर गया। तो कभी कभी इतना ज्यादा परेशान कर देती है ना कि दिमाग खराब होने लगता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है ना सुनो। तो आज है फ्राइडे, शुक्रवार है आज, और अभी मैं डिनर की तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले संध्या कर लेती हूँ। शाम का इवनिंग का सारा काम हो गया है। सारा काम तो नहीं बोलूंगी, अभी मुझे कपड़ा भी फोल्ड करके रखना है, तो वो भी काम बाकी है। और देखो यहाँ पे एक पिंपल्स निकल गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है पिंपल्स भी अच्छा लगता है। ओह माय गॉड गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गर्मी की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। क्या खाई है? बिरयानी खाई है। देख लो, बिरयानी खाई है। कल खाई थी ये सोयाबीन की बिरयानी और अभी बोल रही है इसको अभी याद आ रहा है कि मैं बिरयानी खाई। तो गुंडे है तुम। बिरयानी खाई है। फिर से अपने भाषा चालू कर दी। बस यही आता है इसको बोलने। आप लोग बोलते हैं कि इसका भाषा समझ में आता है, लेकिन हाँ समझ में तब आता है जब ये अच्छे से बात करती है, और जब अपनी मतलब धुन में चली जाती है ना तो समझ में नहीं आता है क्या बोलती है। देखो नीचे नीचे मारू मारू कट्टी कट्टी। आप लोग भी कट्टी ले लो दृशानी से। कट्टी कट्टी मम्मा से कट्टी लो तो जाओ यहाँ से। कट्टी ले लिया तो फिर जाओ ना। चलो 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 चलो, हमको दिया जलाना है ना। मुझे नहीं चला। तो मैं छोड़ दी हूँ, देखो देखो छोड़ दी हूँ। अगर तुम छोड़ेगी ना तो गिर देगी नीचे। मुझे अरे बाप रे। चलो गुड इवनिंग बोल दो। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। गुडनी क्या होता है? गुडनी गुडनी क्या होता है? अरे गुड इवनिंग होता है। क्या कर रही हो? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? खाना खा लिए? खाना खाइए। शाम का नाश्ता हुआ? शाम का नाश्ता हुआ। चाय पी लिए? चाय पी लिए। तो वहां जाके क्यों बोल रही है? यहाँ से भी तो बोल सकती है ना। चाय पी लिए। हाँ सब लोग चाय पी लिया है ना। दृशानी अभी नहीं पी है ना, तो चलो फटाफट मम्मा दिया जलाएगी, फिर उसके बाद चाय बनाएगी और दृशानी मेरी चाय बिस्किट खाएगी। नहीं मुझे चानी है खाने में। सोनी नहीं करना है। नहीं मुझे चानी। इसको ना मुझे मन होता है ना कि इसको ये दबा के ना खूब इसको गुडू 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 करो गुडू गुडू करो। नहीं आइए। चलो बेटा चलो, बाय बाय कर दो। बाय बाय। तुम्हारी फिर ये भाषा बोलने लगी। बोलो बाय बाय। हाँ एक ही बार में आप लोग को सब बोल दी। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलिए मैं अभी संध्या करती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी तक चाय नहीं पी हूँ। और मैं ना डाइट बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं 1 वीक का चैलेंज ली थी, लेकिन ये चैलेंज मैं 2 दिन ही पूरा की हूँ। 2 दिन के बाद अरे चुप हो ना, मुझे बात करने दो ना। 2 दिन के बाद तो मेरा चैलेंज ऐसे ही खत्म हो गया। तो चलिए काम खत्म करते हैं।
तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। दिशानी मेरे साथ खेल रही थी, तो देखा ना किस तरह वो खेलती है और हमेशा इसी तरह परेशान करती है मुझे, बोलती है कि मुझे इसी तरह दुपट्टा से खेलना है। और अभी देखो मैं दुपट्टा से नहीं खेली हूँ तो मेरे ऊपर फेंक के चली गई और फिर अभी लेकर जाएगी। तो हमेशा बोलती है मुझे मेरे साथ खेलो, और मैं फ्री रहती हूँ तो खेलती हूँ, नहीं फ्री रहती हूँ तो नहीं खेलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने थे और मैं चाय चढ़ा दी हूँ। मैं सोची चलो चाय बन रहा है तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम बीच में बचता है तो ये सब काम कर लेते हैं तो आसानी हो जाता है। और अभी मेरे चाय बन जाएंगे तो अभी हम लोग चाय भी पियेंगे, और आज तो बहुत मज़ा आने वाला है दिशानी का नटखट देखकर। तो आप लोगों ने देखा ना दिशानी कैसे मस्ती करती है, किस तरह नाटक करती है, इसी तरह करती है और बहुत मज़ा आता है जब ये ऐसे करती है तो। और अभी आगे आगे देखते जाइए दिशानी क्या क्या करती है, बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। आप लोग हमेशा बोलते हो ना दिशानी को ज़्यादा दिखाया कीजिए, दिशानी बहुत अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती है, तो आज उसकी बातें ही सुनो आप लोग, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को सुनकर। मामा तुमको छोड़ के जा रही है अपनी मम्मी के घर पे, समझी? निशानी नहीं जाएगी ना, निशानी नहीं जाएगी, निशानी पापा के साथ रहेगी। नहीं निशानी नहीं जाएगी, मामा सिर्फ अकेली जाएगी। नहीं जाने निशानी को, निशानी बहुत परेशान करती है ना मामा को। निशानी को नहीं जाना है, नहीं निशानी को नहीं जाना है। निशानी पापा के साथ रहेगी, निशानी पापा के साथ रहेगी, मम्मा जा रही है अकेले तुमको छोड़ के, और पापा को भी छोड़ के जा रही है। पापा के साथ रहेगी पापा के साथ रहेगी। ठीक है कट्टी कट्टी उठो यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास। देखो मेरा कपड़ा पैक हो गया ना, मम्मा सारा साड़ी रखी है ना, देखो यहाँ पे ये साड़ी है, ये साड़ी है। हाँ तो मैं मम्मी के पास जाऊंगी तो क्या पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी ना। हाँ सब साड़ी पहनेंगे, देखो कितना सारा साड़ी मैं लेके जा रही हूँ। हाँ 1 साल के बाद आऊंगी मैं। हाँ चलिए जाओ, तुम पापा के साथ रहना, ठीक है? ठीक है कट्टी 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 उड़ो यार, अरे तुमको बोला ना हटने के लिए, अरे ऐसा नहीं करना।
तो बहुत बातें हो गई है, दिशानी के साथ बहुत मस्ती कर लिए। अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज बहुत सिंपल सा डिनर बनने वाला है, देखते जाइए। आप लोग ये सब खाते हो या नहीं खाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाली पिट्ठा, जिसे दाल वाली दुल्हन भी बोलते हैं। तो दुल्हन नहीं बनाऊँगी, मैं पिट्ठा बना रही हूँ और इसे पिट्ठी भी बोलते हैं। तो आप देखते जाओ किस तरह मैं बना रही हूँ। तो दाल तो मैं चढ़ा दी हूँ और दाल मतलब अभी और पकेंगे, थोड़ा 1-2 सीटी और आएगा। और अभी मैं आटा भी लगा ली हूँ और आटा लग गया है तो तुरंत मैं इसे बना रही हूँ। तो देखो कैसे मैं छोटा छोटा सा मतलब आटे को का लोई बना ली हूँ और इस तरह से मैं पिट्ठा बना रही हूँ। आप देखते जाओ किस तरह बना रही हूँ, एक साइड से पतला करके फिर दूसरी साइड से पतला करके और बीच से दबा दे रही हूँ। तो ये पिट्ठा के मतलब बन जाता है। आप लोग ऐसा मतलब खाते हो या नहीं खाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी हम लोग को मतलब अगर मतलब दिन में थोड़ा हैवी खाना खा लिए, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लिए या मसाला वाला खा लिए या कुछ मतलब हल्का फुल्का खाने का मन रहता है ना, तो या तो खिचड़ी बनाते हैं नहीं तो ये बनाते हैं। बहुत सिंपल सा है लेकिन अच्छा लगता है हम लोग को खाने में। तो अभी देखिए दाल पक गया है और दाल में ज़्यादा अच्छे से बॉईल नहीं की क्योंकि अभी और सीटी लगाना है तो ये अच्छे से गल जाएगा। तो मैं इसमें बहुत सारा पानी डालती हूँ, लगभग 3-4 ग्लास पानी डाली हूँ। उसके बाद मैं इस सारे पिट्ठे को डाल दूँगी इसमें और 2 सीटी में लगाऊँगी मीडियम फ्लेम पे। तो ये पिट्ठा बन के रेडी हो जाएगा, दाल वाली पिट्ठा। तो हम लोग इसे दाल वाली पिट्ठी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो और आप लोग पता नहीं खाते भी हो या नहीं खाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ पे दाल मतलब अभी मैं पिट्ठा बना रही हूँ, तब तक मैं सोची चलो ये बर्तन है, कुछ बर्तन थे तो मैं इसे धो लेती हूँ। सो गई थी, अभी मैं उठाई हूँ इसको। भी खाना नहीं खाई है ना बेटा, खाना खा के सोना चाहिए ना बाबू। खाना खाएगी ना, सो रही है एकदम से। आज पूरा दिन नहीं सोई है, परेशान की है बहुत ज्यादा। कृष्णा चालू हो गया है उधर। कृष्णा चालू हो गया ना, कृष्णा जी को नहीं देखेगी। ओले बाबू, खाना खा के सोएंगे ना बेटा। अगर खाना खा के नहीं सोएगी ना, रात भर पेट में चूहा ऐसे 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 घूमेगा और गुटगुटी करेगा, गुट 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 ऐसे करेगा। चलो खाना खा के सोएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। 9 बज गया, पूरा 9 बज रहा है। तो चलिए मिलती हूँ खाना खाकर आप लोग से। देखो सो रही है कैसे, उठो। तो यहाँ पे मेरी दाल वाली पिट्ठी बनके रेडी हो गई है और दिशानी भी मेरी सो रही थी। तो मुझे फटाफट निकालना है खाना क्योंकि उसे खिलाना है, नहीं तो वो सो जाएगी, खा नहीं पाएगी। वो शाम को ही खाई थी तो ये भी प्रॉब्लम होता है। और इतना जल्दी वो सो गई है इसलिए क्योंकि मतलब दिन में सोई नहीं है, वो दिन भर परेशान की है मुझे। तो अभी मैं खाना निकाल ली हूँ और मैं ये पिट्ठी में ना तड़का नहीं लगाई हूँ, चाहे तो तड़का भी लगा सकते हैं। हम लोग को तड़का वाला पसंद नहीं आता है इसलिए नहीं लगाई हूँ। और यहाँ पे है लंच के टाइम का चावल था तो उसे मैं फ्राई कर ली हूँ और आलू का चोखा मैं बना ली हूँ और दाल में ही मैं आलू डाल दी थी बॉईल होने के लिए। तो बस सिंपल सा आज का हमारा डिनर हुआ है और अभी मैं बिस्तर साफ़ करने जा रही हूँ क्योंकि दिशानी को सोना है। तो दिन में आजकल नहीं सो रही है ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 2 दिन से तो मुझे परेशान कर ही रही है। 2 दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी और 2 दिन से इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं अगर नहीं शाम से स्टार्ट करती तो शायद आज भी ब्लॉग नहीं बन पाता। बट आप लोग बोलते हैं ना कि दिशानी को दिखाया करो, दिशानी को दिखाया करो, तो इसलिए मैं आज सोची कि चलो आज दिशानी के साथ ही मस्ती वाला ब्लॉग बनाते हैं। वैसे आज का ब्लॉग देख के आप लोग ज़रूर एंजॉय किए होंगे दिशानी का मस्ती देखकर। तो इसी तरह हमेशा मस्ती करते हैं, मैं भी उसके साथ करने लगती हूँ मस्ती। देखा ना मैं बोली झूठ का कि मैं जा रही हूँ मम्मी के पास भाग रही हूँ तो कैसे कर रही थी। और वैसे लॉकडाउन नहीं रहता था सच में हम लोग जाते गाँव। और अभी मैं दिशानी को लेके घूम रही हूँ, टहल रही हूँ थोड़ा सा। उसको मेरे गोद में ही सोना था तो कभी कभी ऐसा मतलब करने लगती है, बोलती है कि नहीं मम्मा के साथ ही सोऊंगी। और एक चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं सच में जा रही हूँ। मैं सूटकेस में साड़ी रख रही थी इसलिए मैं दिशानी के साथ मस्ती कर रही थी। ऐसे सूटकेस मेरा बाहर ही रहता है, जब मुझे पहनना रहता है तो मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं रख देती हूँ।
जैसे अभी ये सोने वाली नहीं है और अभी हम जस्ट खाना खाए थे, तो मैं सोची चलो इसको गोद में लेके टहल लेती हूँ, इसको नींद आएगा तो सो जाएगी। मैं जब भी बिस्तर पे जाती हूँ तब भी ये सोती है, मेरे बगैर तो सोती ही नहीं है। पापा के साथ मतलब रहती है लेकिन सो नहीं पाती है। मैं जैसे आती हूँ वैसे ही इसको नींद आ जाता है। और अभी मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सोएगी नहीं, भाग आएगी वो उठकर। जैसे मैं यहाँ से आऊँगी वैसे ही मतलब ये भाग आएगी, क्योंकि मेरे किचन अभी क्लीन नहीं हुआ है। तो अभी मैं गैस को पोंछ रही हूँ। तो ऐसे भी मैं गैस को मतलब मांज दी हूँ पहले अच्छे से, और उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, ऐसे भी ज़्यादा आज किचन मतलब गंदा नहीं हुआ था और ज़्यादा कुछ बनाए भी नहीं है तो गंदा क्या होगा, तो सब साफ़ ही था। तो मैं इसी तरह पोंछ दी हूँ। तो हमेशा का रूटीन हमारा अलग अलग रहता है, जैसे मतलब ज़्यादा गंदा रहता है तो मैं धो देती हूँ पानी से, और मतलब नहीं गंदा रहता है तो इसी तरह किचन टॉवल को भिगो के पोंछ देती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन थे उसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं दूध गर्म करूँगी, पानी गर्म करूँगी और हल्दी वाला दूध निकालूंगी। तो हस्बैंड भी पियेंगे और मैं भी आजकल हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, तो मैं भी अपने लिए निकालूंगी। और बस आज का हमारा यहीं पे रूटीन ख़त्म होता है। और आप लोग ज़रूर इंजॉय किए होंगे हमारे दिशानी के साथ। वैसे मैं कंटिन्यू करने की हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं ब्लॉग डालूँगी लेकिन नहीं डाल पाती हूँ यार, नहीं हो पाता है। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और सबको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। कभी कभी दिशानी भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि हम लोग उलझ के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। देखो मैं दिवसानी को सुलाई थी लेकिन ये सोई नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं जाएंगे सोने तब तक ये सोने वाली नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अरे आंख ही मल रही है, कितना आंख मल रही है बेटा, लाल हो जाएगा, मत मलो। देखो देखो, बाय बाय बोल दो जल्दी, बाय बाय, इधर से बोल दो बाय बाय, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।